सुप्रभात बच्चों। आज हम यशपाल जी द्वारा रचित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी पढ़ने से पहले हम महायज्ञ शब्द का अर्थ जान लेते हैं। धन दौलत लुटाकर किए गए यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा जा सकता, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना ही महायज्ञ कहलाता है। ऐसा ही यज्ञ कहानी के मुख्य पात्र धनी सेठ ने भी किया। उन्होंने स्वयं भूखे रहकर अपनी सारी रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। उनके इस कर्म को सेठानी ने महायज्ञ की उपाधि दी। कहानी के अंत में उन्हें इस यज्ञ का पुरस्कार भी मिलता है। आइए अब हम अवधारणा मानचित्र के माध्यम से इस पाठ पर चर्चा करेंगे। कहानी का उद्देश्य पाठकों के मन में निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना को विकसित करना है। उन्हें यह समझाना कि जीवों पर दया करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नारायण सेवा होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। यदि हम प्रत्येक प्राणी की सेवा करते हैं तो एक तरीके से हम ईश्वर की भी सेवा करते हैं। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के दुखों का निवारण करना ही मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। आइए अब हम पात्र परिचय पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला पात्र है धनी सेठ। धनी सेठ कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे धर्म परायण हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया। जो भी उनके द्वार पर आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उनके भंडार सभी के लिए खुले हुए थे। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। वे दयालु और विनम्र थे, परोपकारी थे। जब वह कुंदनपुर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मरणासन कुत्ते को देखा, जिसको देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और स्वयं भूखे रहकर उन्होंने उसे अपनी सारी रोटियां खिला दी। तो इससे हमें पता चलता है वह दयालु, विनम्र और परोपकारी थे, स्वाभिमानी थे। गरीब होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाया। अब चर्चा करते हैं सेठानी के चरित्र पर। सेठानी पत्नी धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी, सहनशील थी। जब सेठ कुंदनपुर से खाली हाथ लौटते हैं तब वह विचलित नहीं होती, शांत रहती है। वह बुद्धिमती स्त्री है। जब सेठ जी को अचानक निर्धनता का सामना करना पड़ा तो वह सेठ को सलाह देती है, क्यों ना हम अपना एक यज्ञ बेच दें। इससे पता चलता है कि वह बुद्धिमती स्त्री थी, वह धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने पति के धार्मिक कार्यों में हमेशा साथ देती थी। अब चर्चा करते हैं धना सेठ की पत्नी। उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त थी। इसी शक्ति के कारण वह तीनों लोक में घटने वाली सारी बात जान लेती थी। इसी शक्ति से ही उन्होंने सेठ की सारी घटना जान ली थी, जो उन्होंने मरणासन कुत्ते को स्वयं भूखे रहकर रोटियां खिलाई थी। इस घटना को भी उन्होंने इसी दैवी शक्ति से जान लिया था। वह धार्मिक स्वभाव की थी। वह यज्ञ बेचने और खरीदने का कार्य किया करती थी, विनम्र थी। जब सेठ कुंदनपुर पहुंचते हैं तो वह आगे बढ़कर उनका स्वागत करती हैं और उनसे उनके आने का कारण पूछती हैं। इससे पता चलता है कि वह विनम्र स्वभाव की थी। सेठ ने
स्वयं भूखे रहकर जो मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई थी, उस परोपकार को उन्होंने महायज्ञ की उपाधि दी और उसी महायज्ञ को खरीदने का वह प्रस्ताव रखती हैं। तो ये थे हमारे कहानी के पात्र। आइए अब हम कहानी पर चर्चा करते हैं। अब हम कहानी विस्तार से पढ़ेंगे। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र, उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता। अभी हमने कहानी के मुख्य पात्र पर चर्चा की थी, तो धनी सेठ के बारे में बात हो रही है कि वह विनम्र, उदार थे, धर्मपरायण, धर्म का इतना अधिक पालन करने वाले थे कि कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था और जो भी उनके द्वार पर आता भर पेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। जो भी उनसे कुछ मांगता था वह उनसे पाता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन ना होत एक समान। इसका तात्पर्य है कि समय जो है परिवर्तनशील रहता है। मनुष्य के सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। हमेशा मनुष्य के जीवन में सुख नहीं रहते। उसी प्रकार से उनका सुख का समय बीत गया। अकस्मात अचानक से दिन फिरे, दिन बदल गए और सेठ जी को गरीबी का मुख देखना पड़ा, अर्थात वह निर्धन हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। ये संसार का नियम है। जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक सब हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जब हमें गरीबी का मुख देखना पड़ता है तो हमारे सगे संबंधी भी हमसे पीछा छुड़ा लेते हैं, वो भी हमारा साथ नहीं देते। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे, यानी भूखे मरने की नौबत आ गई। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का फल का क्रय विक्रय, क्रय खरीदना, विक्रय बेचना हुआ करता था। यानी उन दिनों यज्ञों का जो पुण्य होता था, उन यानी फल, उनको खरीदने बेचने का कार्य होता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका कोई धार्मिक कर्म बेचा जाए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार करके यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है। देवी शक्ति मीन्स दिव्य शक्ति, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। उनको ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त थी जिससे वो घर बैठे ही तीनों लोकों में घटने वाली जो भी घटना थी उन सब के बारे में वो जानकारी हासिल कर लेती थी। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपत्तिग्रस्त विपत्ति में पड़े हुए सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, यानी कुंदनपुर दूर था। सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के मीन्स सुबह, बहुत सुबह उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं
उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, क्योंकि गर्मी में चलने में कठिनाई होती है। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह कहते हैं शरीर, लथपथ सराबोर हो गई, यानी उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और भूख भी सताने लगी और उनको भूख भी लगने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम मीन्स आराम। जब उन्होंने वृक्षों का एक कुंज देखा और साथ में कुआं भी देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रुककर यहाँ पर विश्राम करें और भोजन कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। पेट कमर से लगा था मीन्स बहुत कमजोर था, बहुत पतला था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता और दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यानी वह इतना कमजोर था कि उसकी गर्दन भी उससे संभल नहीं रही थी। यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मीन्स उपकार का भाव था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला देता हूँ तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर यह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी ही देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं ही खाने वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है। उन आंखों में करुण याचना है। करुण याचना यानी मांगने का भाव, प्रार्थना करना एक तरीके से। सहसा सेठ के मुख से निकला, सहसा कहते हैं अचानक, अचानक सेठ के मुख से निकला, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है,
इस बेचारे मूक बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी मीन्स चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले, दिया शाम को जलता है यानी संध्या के समय। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यह यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज। उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित, विमूढ़ कहते हैं एक तरीके से विमूढ़, आश्चर्यचकित होना, और जैसे विमूढ़ एक तरीके से मूर्ख हो जाता है व्यक्ति, उस तरीके से। सेठ हैरान हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बात की जा रही है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहते हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर बताया गया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही महायज्ञ होता है। सेठ मानो आसमान से गिरे हों। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पांव फटे। वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत, आदि से लेकर अंत तक यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी कथा
सुनाई। जो रास्ते में जो घटना घटी थी और कुंदनपुर पहुंचकर जो भी उनके साथ घटा वो सारी की सारी कथा उसने सेठानी को सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना कहते हैं पीड़ा जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, उनका हृदय आनंदित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते, रज कहते हैं धूल, मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली, मीन्स नजर डाली, दृष्टि डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल भी उठा नहीं था। अब यह अकस्मात मीन्स अचानक कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रह गई। भौचक्की मीन्स हैरान खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है, यानी ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है, आखिर यह मामला क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और ज्वारातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य, ईश्वर की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध यानी चुप खड़े थे। तभी अदृश्य कहते हैं जो दिखाई ना दे पर स्पष्ट स्वर कहते हैं साफ आवाज में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई है। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, यानी धन्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ आपकी कहानी हो गई पूर्ण। कहानी के प्रश्नों पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।